भाई देव नाम है मेरा भाई, टीनेजर हूँ मैं सेंट कोलंबस से हूँ, राहुल गांधी मेरे स्कूल से पढ़ रखा है। पूरा सावन बीत गया, एक लोटा जल चढ़ाते भाई बहन कहीं नजर नहीं आए। पिछले सावन में मटन बना के दोनों भाई बहन खा रहे हैं। इंदिरा गांधी ने कर क्या लिया? इंदिरा गांधी ने बच्चे करे हैं। इनको इस पे अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए, क्योंकि बिहार बीजेपी वहाँ पे श्रेय लेने में लगी हुई है कि हमने जो है वहाँ पे कास्ट सेंसस हमने करवाया बिहार के अंदर। अब वहाँ श्रेय लेते हैं और केंद्र में आके आप अपना रुख स्पष्ट नहीं करते। तो अपना रुख स्पष्ट कीजिए कि आप जातीय सर्वेक्षण को करवाना चाहते हैं या नहीं। आप क्या चाहते हैं, आपका क्या कहना है? हमारा तो यही मत है कि जातीय सर्वेक्षण होना चाहिए, क्योंकि समाज के अंदर एक रोग है, एक बीमारी है, जातीय विषमताएं हैं, जातीय असमानताएं हैं, और उसके विरोध में हमें सबसे पहले एक्सरे करना पड़ेगा, एमआरआई करना पड़ेगा, स्कैनिंग करनी पड़ेगी किसी हमारे सामने, ताकि तथ्यात्मक आंकड़े आए सामने। और सब जाति से कौन सा रोग होता है? गरीबी से तो आप कह सकते हैं, शिक्षा से तो कह सकते हैं, बेरोजगारी, जाति में डिवाइड करके उनका डाटा ने उनसे कौन सा रोग खत्म होगा? नहीं, बिल्कुल है, जातिवाद तो है ना सर, जातीय विषमताएं तो हैं। तो और बढ़ेगा मुझे लगता है। नहीं, ये आरोप है केवल कि जातीय चेतना बढ़ेगी, पर इसके विपरीत अगर आप ये नहीं कराएंगे तो जो हमारे सामने, जैसे बिहार से हमें स्पष्ट पिक्चर आएगी, 84% अगड़ा समाज के, पिछड़ा समाज के लोग हैं, 16% अगड़ा। बिहार पे पूछना चाहूंगा, बिहार में जो कह रहे हैं जाति जनगणना करा के बीजेपी श्रेय ले रही है। बीजेपी नहीं, नीतीश के सरकार में हुआ था, उसका कोई रिजल्ट नहीं आया। और दूसरी चीज 18% जो है मुस्लिम वहाँ हो गया, और जो 14% यादव हो गया, मुस्लिम की संख्या बढ़ गई। उसमें क्यों नहीं बताया इन्होंने जाति जनगणना करके कि 72 फिरके हैं, बरेलवी अलग है, देवबंदी अलग है, चौधरी अलग है, और कह रहा मैं सिया सुन्नी अलग है। ये सारी जातियों का क्यों नहीं विभाजन करके उसका डाटा जारी किया गया? दूसरा, इन्होंने कर्नाटका में कराया, उसको क्यों नहीं पटल पे रखा कि भैया मैंने जाति जनगणना इतना पैसा लगा के कराया है, ये फायदा हुआ, मेरे को एक फायदा बता दें। और अगर इनको जाति क्या हुआ? पहले तो इनके प्रश्न का उत्तर दे देता हूँ। द हिंदू की रिपोर्ट है कि मुसलमानों के अंदर भी जातिवाद पाया गया है। बिहार के सर्वेक्षण के हिसाब से पूरा का पूरा डाटा, कितने पसमानदा मुस्लिम है, कितने शेख है, कितने अशरफी है, कितने ये शिया और सुन्नी की बात नहीं। अरे सर, सिर्फ उसके अंदर वही तो कह रहा हूँ, डिवाइडेशन तो शिया और सुन्नी नहीं, डिवाइडेशन जो शिया और सुन्नी का डाटा बिल्कुल है सारा डाइवर्सिटी का। ये कहाँ है शिया सुन्नी? डाइवर्सिफिकेशन कहाँ है बताइए ना। नहीं, वो तो पूरा पढ़ना पड़ेगा। यार ये टैक्स नहीं है आप डाइवर्सिफिकेशन सर, वही तो कह रहा हूँ। तथ्यों पर बात कीजिए। शिया सुन्नी का तो है ही मेन बंटवारा। नहीं है ना, इसमें नहीं है, ये डाटा नहीं हुआ कोई सीना कितना। सुनिए, द हिंदू की रिपोर्ट है, मेरी नहीं है। मेरी बात तो सुनो, हम तो कह ही रहे हैं कि मुसलमानों के, लेकिन यार तुम तो पढ़े लिखे हो, मुझे लगता है कि मुसलमानों के अंदर भी जातिवाद है सर। हम तो ये सिद्ध कर रहे हैं। नहीं होना चाहिए, हम तो मुसलमान की बात, हिंदू की बात करें। पर वो इस समाज की सच्चाई है ना सर, यही तो कह रहे हैं कि इस समाज की सच्चाई कब तक रहेगी? समाज एक रूप तक कब धारण करेगा भाई? इसीलिए तो एक्सरे के अंदर रिपोर्ट आई है, अभी उसके ऊपर अब अमल करा जाएगा ना। कह रहे हैं एक चीज और कह रहे हैं, स्पष्ट नहीं कर रही है बीजेपी जाति जनगणना को लेके। अगर वो स्पष्ट नहीं कर रही तो वो विरोध कर रही है। वो तो दिख रहा आपको कि वो नहीं चाहती जाति जनगणना, और आप चाहते हो इसलिए क्योंकि आपके जो भीष्म पितामह है सैम प्रतोदा और जो सरोज, वहां से एजेंडा ये चलाया जा रहा है कि हिंदू को कैसे, क्योंकि हिंदू जो है बड़े बड़े प्रतिष्ठित उस पे जाके बैठ गया है, सीईओ गूगल का हिंदू है। आज अमेरिका में हिंदू मजबूत हुआ है, तो अमेरिका को जो भी चीज मजबूत होती है ना वो चुभती है। वहां से एजेंडा चला है कि भैया आपकी सरकार में भागीदारी बढ़ाएंगे अगर आप ये एजेंडा चलाओगे। मैं तो ये बू आ रही है उनसे। ये अमेरिका से षड्यंत्र चल रहा है हिंदू को बांटने का। ये पता नहीं हिंदुओं को बांटने जा रहा है। ये तो चांद से जोड़ देंगे अभी थोड़ी देर में। अभी चांद से जोड़ देंगे। ये आप बताओ, चांद पे ये कह रहे थे कौन जाने वाला? हिंदुस्तान है साउथ पोल में वर्ल्ड के पहले, इस पे वही हिंदू पहुंचे ना, तो हिंदू की प्रगति देखी नहीं जा रही है। इन देशों को सीधी आंख नहीं पसंद है, वो इसलिए चाहते हैं कि ऐसे लोग आए, ऐसे बयान। नहीं, जातीय जनगणना इसलिए जरूरी है क्योंकि खत्म करो है ना जाति, जिससे और दीवारें बढ़ रही हैं। नहीं, दीवारें नहीं बढ़ रही हैं, ये सब कह रहे हैं, बीजेपी वाले भी कह रहे हैं। आज वो तो कहेंगे राहुल जी प्रोग्रेसिव लीडर की बात करते हैं और इस तरह की बात करते हैं, वो अपनी जाति पे बिल मिला जा रहे हैं। आप एक चीज बताइए ना, जब बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने 6 लाख अनुयायियों के साथ हिंदू धर्म छोड़ा था और बौद्ध धर्म में उन्होंने कन्वर्जन करा था, वो भी तो एक सच्चाई है ना। तो जातीय विषमताएं तो देश के अंदर है। अब तो एक है ना, खत्म हो रहा है, अभी भी जातीय विषमताएं हैं। राहुल जी ये क्या पूछ रहे हैं? राहुल जी सबकी जाति पूछते हैं, अपनी जाति बताने में अपनी जाति में बिलबिला जाते हैं। रिपोर्टर को आज उस पे पत्रकार से पूछते तू अपनी जाति बता, और वो अखिलेश यादव जो कह रहे थे जाति कैसे पूछ ली, उनको जो है जाति पूछ के इंटरव्यू देना कौन सी जाति के हो। ये लोगों
एजेंडा सिद्ध कर रहे हैं और ये कहते हैं कि जाति जनगणना होनी चाहिए। हमें नहीं पता करना भाई कि हम हिंदू हैं, हिंदू में राजपूत है। राहुल गांधी को अपनी जाति बताने में क्या दिक्कत है? अखिलेश को क्यों मूर्छा लगी है? नहीं, वो तो फिर ये हुआ ना कि आपने उनकी जाति पूछी है तो जाति उनको बतानी चाहिए। हम तो कह ही रहे हैं कि बतानी चाहिए। दोगलापन है ना ये? नहीं, बतानी चाहिए ना, वो उसकी बात नहीं है। भाई आप पूरे देश की जाति पूछेंगे, नहीं नहीं, आप मेन मुद्दे को सिंबोलिज्म करके मेन मुद्दे को भटका रहे हो, जो जातीय सर्वेक्षण का मुद्दा है, जो समाज के अंदर इतनी बड़ी जातीय विषमताएं हैं, समानताएं हैं, उसको आप क्या है? अग्रवाल है ना? बढ़िया है। अग्रवाल मेरे को व्यक्तिगत रूप से हो सकता है जाति सर्वेक्षण से या आरक्षण से हानि हो, पर मैं समाज के भले के लिए। आप घृणा करते हैं क्या किसी जाति वाले? मैं तो बिल्कुल तो मुझे तो लगता नहीं आप के अंदर जातिवाद है। जातिवाद होता क्या है? मनुष्य मनुष्य है ना? बात तो ये है। और वो जो जिस जाति पे करना चाहते हैं, केवल वो सनातनियों की ही क्यों, उनकी क्यों नहीं? वो जो क्रॉस वाले हैं उनकी क्यों नहीं? वो जो छेद वाली टोपी वाले हैं क्यों नहीं उनकी? उनमें नहीं है क्या? बौद्धिस्टों में नहीं है क्या? केवल हमारी ही क्यों? और खुद की बताएं। खुद तो वो खुद की जाति बताने में दिक्कत क्यों? बतानी चाहिए, हो तो उनसे पूछो जाके। आप पत्रकार हो, आप जाके पूछो उनसे। कि जैन जो है ये बनिया है, जैन जो है माइनॉरिटी में नहीं था, कौन लाई कांग्रेस? वो पहले उसको जैन थोड़ी है। नहीं नहीं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। जैन समाज को माइनॉरिटी में अलग करने वाली कांग्रेस, ठीक है। सरदार थे हिंदू, हिंदू को अलग करने वाली कांग्रेस। जब हम देखते आ रहे हैं कि हमारे को छोटा छोटा करती जा रही है, आज भी उसी धर्रे पे। पहले क्यों नहीं ये मुद्दे आए? 2023 में क्यों आए? उनके बाप दादा 60 साल करके गए तो वो जनगणना करा लेते ना। उस समय तो विरोध में विपक्ष नहीं था। वो तो कांग्रेस के जो कांग्रेस ने तो कराया है सर, आप ये देखो। कब कराया? 1990 के अंदर हुआ। 1990 में मंडल कमीशन था, फिर कमंडल की राजनीति करी थी। 1990 में मंडल कमीशन था, उसमें कमंडल की राजनीति इन्होंने करी थी। मंडल की राजनीति, लेकिन जाति जनगणना तो नेहरू ने भी और इंदिरा ने भी मना किया था ना। नहीं हुई थी, किसने कहा नहीं हुआ था? भाई साहब गलत बोल गए। मंडल कमीशन की बात करी, मंडल कमीशन को ठंडे बस्ते में डालने वाली कांग्रेस, बनाने वाली कांग्रेस, और उसको जो है ठंडे बस्ते में इन्होंने डाला बेचारा दिन में। आप उसकी सच्चर कमेटी और मंडल कमीशन की किसने लागू किया था? किसी ने आज तक लागू ही नहीं करा। ये तो बात है। मंडल कमीशन तो यार जनता दल जनता पार्टी ने लागू जनता पार्टी जब पावर में थी तो बीजेपी उसके साथ पावर में थी कि नहीं थी? भाजपा समर्थित जनता पार्टी की सरकार थी ना। फिर लागू तो उन्होंने किया, तो उन्होंने कहाँ करा लागू? यही तो बात है। उन्होंने उसके बाद राम मंदिर का आंदोलन छेड़ दिया था, सबको पता। कमंडल की राजनीति ले आए थे। भाई साहब तथ्य तो यही है ना। तथ्य कहाँ है? क्या दिक्कत है? नहीं राम मंदिर से क्या दिक्कत है? अरे राम भूत पिशाच निकट नहीं आए, महावीर जब नाम सुनावे नहीं आए। ये क्यों नहीं आए? तो आपने मंडल, अरे क्यों नहीं आए? मंडल कमंडल की बात करते हो, लज्जा नहीं चाहिए तुम्हें सनातनी होकर के? जो सनातनी होकर सनातन का विरोध करे और कांग्रेस से समर्थन करे, गलत आरोप है। सनातनी नहीं कर रहे। हम बिल्कुल विरोध नहीं कर रहे। किसने का विरोध कर रहे? बिल्कुल नहीं कर रहे। राम का विरोध नहीं कर सकते। हम तो राम राज्य की बात करते हैं, महात्मा गांधी के राम राज्य की बात करते हैं। क्या कहा खड़गे जी? किसने? क्यों नहीं गए पप्पू जी वहाँ? क्यों नहीं गई पिंकी? वो अपनी आस्था से, अपनी व्यक्तिगत आस्था से जाइए। मैं आज तक नहीं जा पाया। आप गए? बताए ना, आप गए हो? आप प्लस वाले बताए ना, प्लस वाले कहाँ हैं? प्लस वाले क्रिश्चियन एक बताए ना, बताए ना। जनेऊधारी ब्राह्मण है। कैसे ब्राह्मण है? दादा का नाम क्या था? फिरोज खान। दादा का नाम? भाई साहब पूरा सावन बीत गया, एक लोटा जल चढ़ाते भाई बहन कहीं नजर नहीं आए। पिछले सावन में मटन बना के दोनों भाई बहन खा रहे थे। उनके यहाँ प्याज लहसुन नहीं होती। जातीय सर्वेक्षण से हटके आप उस व्यक्तिवाद पर आगे की राहुल गांधी और ये है ना कि वो जाति जनगणना करते लेकिन अपनी जातीय गणना करना आवश्यक है। समाज के अंदर रोग है, समाज का एक्सरे करना है। भाई साहब वो तो एक्सरे करना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज भी वो कह रहे थे एक्सरे करके किसकी कितनी संपत्ति है हम बराबर बांट देंगे। सैम पित्रोदा इनके पितामह, वो भी अच्छा होगा, पूछ लो। किसने? सैम पित्रोदा के बारे में जानते हैं क्या? सैम पित्रोदा वो व्यक्ति है जिसने यहाँ पे आधुनिकीकरण करा है और भारत के बेंगलोर को सिलिकॉन वैली, एक मिनट, सैम पित्रोदा ने सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया इसको बेंगलोर को बनाया है। अरे क्या बात, कांग्रेस साइंटिस्ट है सर। वो दंगे कराने वाला कौन था? अरे साइंटिस्ट थे कौन? एपीजे अब्दुल कलाम, वो थे साइंटिस्ट। उनकी पृष्ठभूमि साइंटिस्ट की है। भाई सब चेक कर लो जाके। अच्छा सुनो, हमारे देश में रहता नहीं है। हमारे देश के सारे एजेंडे चुनाव का इनके जाके जो उलूल जुलूल बयान देते हैं इंग्लैंड में, इनकी सारी व्यवस्था से प्रदोदा करता है। देश विरोधी काम सारा वहां से होता है और ये कह रहे हैं वो साइंटिस्ट है और उसने बेंगलोर को सिलिकॉन वैली बनाया। क्या बेकार की तथ्य रखते हो भाई साहब? ऐसे मोबाइल और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी नहीं चाहिए। मदरसे बंद करो।
योगी चाहिए कि नहीं चाहिए आपको? हमें तो भैया योगी दे दो, हमें बस सीधा फंडा। देखो क्यों, हमें सरकार मजबूत चाहिए, जाति पे वो नहीं चाहिए जो अपनी जाति ना बताए और दूसरों की जाति। वो ये कि योगी जी कह रहे हैं कि टेलीकॉम इंजीनियर थे उससे क्या लेना? व्यक्तिगत उसकी, हमें व्यक्तिगत किसी की एजुकेशन से क्या लेना देना? भाई योगी एजुकेशन से लेना देना? कह रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे। अरे भाई साहब, ये उनका पुराना घिसा पिटा आरोप है ये। आप जातीय सर्वेक्षण कराओ, बिहार के अंदर हुआ, आपने लोग हमारे सकता नहीं है। अरे हम अनेकता में एकता की बात बिहार की बीजेपी, एकता की बात, एकता की मेरी बात तो सुनो, बिहार बीजेपी वहाँ पे बिहार में कोई अंदर वे गोरे अंग्रेज थे, कल अंग्रेज है। वे गोरे अंग्रेज थे, कल अंग्रेज है। बांटना चाहते हो आप? आखिरी बात, बिहार बीजेपी वहाँ पे, सुनिए ना, क्यों बांटना चाहते हैं? एक मिनट, एक चीज सुन तो लो। ईसाइयों के धर्म अरे मेरी बात कहती है सनातनी हिंसक हिंसक हिंसक, उसी से कहते हैं। बात तो सुन लो भाई, बात एक आखिरी बात इनको कह रहा हूँ, फिर मैं स्वयं की पता नहीं औरों की। मैं इनसे आखिरी बात कहना, बोलो। बिहार बीजेपी सर्वेक्षण का श्रेय ले रही है बिहार के अंदर बीजेपी, और यहाँ पे जो है केंद्र के अंदर अपना रुख साफ नहीं कर रही है। क्यों नहीं साफ कर रहे हो? बोल रहे थे, मैं सुन रहा था, आप कह रहे थे कि कोई बिजनेसमैन, कोई अडानी ओबीसी क्यों नहीं है? आप ही कह रहे थे? हाँ, कोई कह रहा था आप जैसा है। मैंने ये बताओ, उसको आरक्षण में जातियों को तुमने फंसा दिया। 10 साल के लिए उन्होंने लागू किया था भीमराव अम्बेडकर ने, आज भी वो दलदल में तुमने डाल रखा है, उनको ऊपर नहीं आने दे रहे। 10 साल के लिए आरक्षण, आप जातिवाद खत्म कर दोगे जिस दिन, उस दिन हम आरक्षण खत्म कर देंगे। जब जाति की दीवारें इतनी मोटी कर दोगे तो खत्म कैसे होगा? जाति जनगणना कराओ। जाति गणना, गरीबी की बात नहीं करते आप, बेरोजगारी की बात नहीं करते आप, पिछड़े की बात नहीं करते, आप जाति की बात क्यों करते? वो इसलिए करना जरूरी है क्योंकि सामाजिक विषमताएं हैं, असमानताएं हैं। अभी भी 88 जो अभी एक डाटा दे रहा हूं, पढ़े लिखे हो ना, पढ़े लिखे हो ना। आखिरी बात आखिरी बात नहीं, आप पढ़े लिखे हैं। 88 सचिव थे, उसमें से केवल 3 ओबीसी के थे। ये बिहार सर्वेक्षण से पता चला है। इसलिए ये कौन, किसके समय में आईएएस बने थे? राहुल गांधी ने कर्नाटक में कराया था, उसका क्या हुआ? सार्वजनिक करना चाहिए था ना, नहीं किया तो वो कहता है जाति जनगणना पूरे देश में कराऊंगा। गलत है, पूरा होना चाहिए। तो गलत यही तो हम भी कह रहे हैं। इससे तो जातिवाद बढ़ेगा, इससे भाई ये तर्क खोखला है। खोखला नहीं है, जरूरी है यार, ऐसे होगा तो ये भाई आपके हाथ में चोट लगी हुई है, अगर हम चोट पे पट्टी करेंगे आप तो कहोगे यार ये तो चोट से दर्द होगा, इससे तो दुखेगा। भाई साहब दुखेगा, दर्द होगा, पर समाज का एक्सरे और एमआरआई करना जरूरी है। नहीं, इससे दुकानें इनकी चलेंगी, इनको पता रहेगा कि ये फिरका इस समय नाराज है, इसको लो और अपना। राहुल गांधी ने, आप बताओ कर क्या लिया? आप एक पॉइंट बता दो मेरे को, मैं आपकी बात पे एग्री हो जाऊंगा। हाँ भाई, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। काम बता दो इन्हें। अरे भाई साहब, राहुल गांधी का प्रश्न राहुल गांधी से पूछना। तो आप उसकी सपोर्ट क्यों ले रहे हो जब आपको खुद नहीं पता कि राहुल गांधी ने किया क्या है? तो आप उसकी सपोर्ट भी नहीं ले सकते। एक बार आप ध्यान रखिए, एक बार आप ध्यान रखिए, एक बार आप ध्यान रखिए भाई। उड़ता तीर क्यों ले रहे हो? सर्वेक्षण क्यों ले रहे हो उड़ता तीर? अरे मैंने बोला जातीय सर्वेक्षण का मुद्दा है, डरो मत। राहुल गांधी भी कहते हैं डरो मत। मैं थक गया हूँ। अभय मुद्रा आप मुद्रा में, आपको मुद्रा में आना चाहिए था। पहली बात तो इंदिरा गांधी, एक्सक्यूज मी, इंदिरा गांधी ने कर क्या लिया? इंदिरा गांधी ने बच्चे करे हैं, राजीव गांधी कर लिया, राहुल गांधी कर लिया, कुछ उखाड़ लिया भाई। ऐसी करते हैं यार तर्कों पर बात करो, राहुल गांधी वाली बात ना करो। सर 50 साल पहले सनातनी हिंसक कह रहे थे, सख्ती से लड़ रहे हैं वो हैं। अब ये मुद्रा की बात करते हैं, क्या है ये मुद्रा? वो जानते हैं, कुछ नहीं जानते। बताओ ना कौन था? यार तर्कों की बात है इसमें, शोर मचाने की बात नहीं भाई। ये बात सुनो ना यार, तुम इसमें फंस जाते हो। तुम भाई सवाल आप बताइए, इंदिरा गांधी ने 50 साल पहले क्या उखाड़ लिया? अंग्रेज नहीं, ईसाई है, हयूम ईसाई थे और उसी उसमें चल रहे हैं वो। बताओ ना। अब ऐसे तो इतना जनेऊ, कोट के ऊपर जनेऊ पहनते, कुर्ते के ऊपर जनेऊ पहनते, सनातनी हिंसक क्या था ये? एक चीज पूछ लूं इनसे, अरे बांग्लादेश में हिंदू मारे जा रहे क्यों नहीं बोलते? सुनो, बंगाल में हिंदू मारे जा रहे क्यों नहीं बोलते? नौमिता डॉक्टर, उसको तो जातिवाद में मत देखो, उसे धर्मवाद में मत देखो, बोलो तो सही। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, लड़की हूँ, वोट सिल सकती हूँ।
क्यों अब क्यों खामोश है बिगर सर पैर की बातें होंगी, क्या उत्तर दूंगा मैं? बिगर सर पैर की बातें। एक प्रश्न मैं पूछ रहा हूँ, फिर ये इसका उत्तर दे दें। इन्होंने कहा, मैं बिल्कुल विनम्रता से, बिल्कुल शब्दों की गरिमा और भाषा की मर्यादा में पूछता हूँ कि इन्होंने कहा कि कांग्रेस की स्थापना एक अंग्रेज ने की थी एओयू में, ठीक है? इन्होंने यही कहा। इनसे अब प्रश्न अंग्रेज नहीं, ईसाई ने। अरे भाई ठीक है भाई साहब, ईसाई ने की थी। तो उस ईसाई अंग्रेज की बनाई हुई पार्टी में आरएसएस के जो संस्थापक थे के बी हेडगेवार जी कांग्रेस में क्या कर रहे थे? वो क्यों गए थे कांग्रेस? अभी दिखा देता हूँ, मैं दिखा देता हूँ। हेडगेवार भाई साहब, हेडगेवार जी कांग्रेस के अंदर क्या कर रहे थे? जो आरएसएस की स्थापना जिन्होंने करी थी, वो कांग्रेस में क्या कर रहे थे फिर भाई साहब? क्या कर रहे थे? वो क्यों थे कांग्रेस? छोड़ दी ना ये, छोड़ दी ना। अरे थी ना, ये देखो ये रहा। उस समय हेडगेवार पार्टिसिपेटेड इंडियन को 1920 तक वो कांग्रेस के अंदर थे, के बी हेडगेवार जी। छोड़ दी ना। ये देख लो, अरे सुनो ना, ये देख छोड़ लो, दी ना। ये देख लो, बहुत सारे ये लो। इसलिए छोड़ी, ये कह रही इसलिए तो छोड़ी उसकी अरे नीति भाई जानकारी। साहब, राधिका खेड़े वानखेड़े, राधिका वानखेड़े ने छोड़ दी, है ना? वो हमारे वो आते ना, क्या नाम है उसका, वो वानखेड़े जी, उन्हें छोड़ दी। उनको महिलाओं का सम्मान करते हैं। सुनो, वो राम मंदिर चली गई, कौन? राधिका वानखेड़े। क्या किया इन्होंने? अंदर कमरे में बंद करके बीटा उसको। वो बता रही है मीडिया में आके। अरे भाई साहब, विषय वो नहीं, विषयांतर कर देते हैं। विषयांतर मत कैसे कर देते हैं? नहीं विषय वो भी ये- कांग्रेस में रही ना, वो भी भाई योगी जी कह रहे हैं कि आपको एक साथ रहना, जातियों में मत बंटो आप जी। सबको एक साथ। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे ना कौन? हमारे, वो सरदार जी लवली जी थे ना, वो भी थे कांग्रेस में तो पहले। नहीं, अब नहीं है, अब नहीं है। पता लग गया ना कि नीतियां ये राम विरोधी है। अरे वो छोड़ो, तुम योगी की बात करो। जो योगी कह की रहे बात हैं करो। वो ये कह रहे हैं हिंसक बयान है वो हिंदू मुस्लिम कौन सा हिंसक बयान है बताओ ना? योगी का कौन सा हिंसक बयान है बताओ ना? देश की रक्षा, राष्ट्र धर्म बताना लोगों को क्या हिंसक है? अरे बताओ ना, मैं कहाँ हिंसा थी? राहुल गांधी को आगे ला रहे मैं हो। किसी को नहीं योगी ले तो सबको मिलकर साथ 84 में भाई, दंगे कराने वाले कहाँ हिंसा थी? भाई राहुल गांधी को आगे ला रहे हैं, अब वो खुद पीछे हो गए। भाई मैं आपकी प्रवक्ता है, मेरा नहीं, प्रवक्ता नहीं है, मैं आपको सच्चाई दिखा रहा हूँ। मैं आपको सच्चाई दिखा रहा हूँ कि राहुल गांधी ने कुछ नहीं किया, उसके साथ मत खड़े रहो। अरे बिल्कुल भारत विरोधी है कांग्रेस, कांग्रेस का हाथ बीजेपी। नहीं, हम आपको क्या नाम है? भाई देव नाम है मेरा, भाई टीनेजर हूँ मैं सैन कोलंबस से हूँ। राहुल गांधी मेरे स्कूल से पढ़ रखा है, बट मैं स्कूल क्यों नहीं कर रहा? क्यों? वो सच्चे काम ही नहीं। उसी स्कूल से पढ़े हो? हाँ, मैं सैन कोलंबस से हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ। मैं वहाँ का सपोर्टर होना चाहिए आपको। अंकल, सपोर्टर उसका बनो जिसने हमारे इंडिया के लिए अच्छा कर रखा हो। अगर मेरे पापा भी मेरे देश के खिलाफ गल चलेंगे तो उनके भी खिलाफ हूँ मैं। ये बात तो राहुल गांधी की है। भाई हमें उससे रहना है जो हमारे इंडिया को हिंदुज्म बनाए। हाँ बोलो। देव भाई जिंदाबाद। देव भाई जिंदाबाद। देव भाई जिंदाबाद रहेगा और हिंदुस्तान जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। सन्नी देओल जिंदाबाद। सनी देओल जिंदाबाद। ठीक है, चलो भाई, अब ठीक है।